तो प्लांट में ग्रोथ की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके न्यूट्रिएंट्स इसको शायद पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज ऐसा फर्टिलाइजर देंगे जिससे ये हमारे प्लांट जो है बिल्कुल रॉकेट की तरह बढ़ेंगे, जिस तरीके से और प्लांटों की ग्रोथ हो रही है। तो जो प्लांट कम ग्रोथ कर रहे हैं इनके अंदर हम वो फर्टिलाइजर डालेंगे जो प्लांट हमारे इस तरीके से ग्रोथ करने लगे। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अब हमारे अडेनियम प्लांट भी धूप के अंदर भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर हम सुबह शाम दोनों टाइम शावर करते हैं। और ये मेरे पास शावर ये रखा हुआ है, ये हम इसको अपने पाइप के सिरे पे लगा के और इन प्लांटों के ऊपर दिन में 2 मरतबा शावर कर देते हैं। उस शावर की वजह से इतनी ज़्यादा धूप जो आ रही है उसकी वेज पे भी हमारे यहाँ धूप के अंदर प्लांट अडेनियम के बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इस तरीके से आप दिन में कम से कम 2 मरतबा शावर करते रहेंगे तो आपके अडेनियम धूप के अंदर भी अच्छे चलेंगे। लेकिन मल्चिंग करना ना भूलें। मल्चिंग जो प्लांट टेढ़े हो रहे हैं, यानी इस तरीके के जो प्लांट टेढ़े होते हैं, जैसे कि आपको भी दिखाते हैं, ये देखिए एक प्लांट जो है ये इतना तिरछा टेढ़ा लगा हुआ है। अगर ये धूप में रखा रहेगा तो ये ज़रूर यहाँ से बर्न हो जाएगा और बर्न होने के बाद में ये प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसको इस तरीके से किसी न किसी चीज़ से मल्चिंग कर दें, इसकी ढक दें इसको। तो और जो सीधे प्लांट होते हैं इनके ऊपर कम असर करता है। इसके कोई भी सीधा प्लांट जो है वो बर्न नहीं होता है। ये देखिए ये टेढ़ा है। अब इसके अंदर जब ऊपर से धूप लगेगी तो ये बर्न हो सकता है। तो इसी तरीके से इसको भी किसी न किसी चीज़ से ढकना है। तो इस तरीके से लीजिए आप कोई चीज़ और उसकी मल्चिंग कर दें। और मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। धूप के अंदर अगर प्लांट रखे हुए हैं तो जितने भी ये तिरछे किस्म के प्लांट हैं जो टेढ़े हो रहे हैं, इनके ऊपर डायरेक्टली धूप लगती है। ये देखिए ये पीला हो रहा है यहाँ से। तो इसको भी आप किसी न किसी चीज़ से इस तरीके से लेके और मल्चिंग कर दें आप। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अडेनियम को अच्छी तरीके से ग्रो करना है तो ये मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सीधे प्लांटों को कोई भी प्लांट सीधा जो है वो बर्न नहीं हो रहा है। ये देखिए ये सीधे जो जिनके कोडेस हैं ये बिल्कुल बर्न नहीं हो रहा है। सिर्फ तिरछे ही जो कोडेस हैं वही बर्न हो रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है और इसका कोडेस बिल्कुल बर्न नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्ट्रेट है, सीधा है। ये ऊपर की लीव्स की छांव इसके ऊपर पड़ती रहती है, उसकी वजह से इसका कोडेस जो है वो सही है, बिल्कुल बर्न नहीं हो रहा है। लेकिन इस टाइप के प्लांट देखिए, ये देखिए आप, ये यहाँ से बर्न हो गया बिल्कुल और ये सूख गया। ये सब सूखा पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो इस वजह से इनको हमने ढक दिया है। लेकिन अब हम इसको कुछ दिन शेड में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि ये ऊपर ज़्यादा शॉर्ट में चला गया है। और इस तरीके से इससे ये भी पीला पड़ गया था हमारा, तो इसको तो ढक के रख दिया मैंने। खैर कोई बात नहीं है। तो ये इस तरीके से आप अपने प्लांटों को धूप के अंदर रख कर भी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो दिन में कम से कम 2 मरतबा इसके ऊपर शावर करें और पूरा नहला दें प्लांट को। उससे पानी भी पूरा होता रहेगा और प्लांट भी ठंडा रहेगा। और जो अडेनियम मैंने शेड के अंदर रखे हुए हैं उनको भी आज हम आपको दिखाते हैं कि उनमें क्या कमी है और कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। दोनों बातें उसमें हैं शेड में रखने की, कि कुछ प्लांट तो अच्छे चल रहे हैं और कुछ प्लांटों में थोड़ी सी कमी भी आ रही है। जैसे कि ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये अरेबिकम प्लांट है और ये यहाँ रखने से बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन इसके बराबर में ये दूसरा प्लांट है, ये ग्रोथ तो कर रहा है, सही कर रहा है, लेकिन ये अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। और ये 2-3 प्लांट यहाँ पर ऐसे रखे हुए हैं जो ये पीछे वाला तो काफ़ी छोटा है, असल में ग्रोथ तो इसकी अच्छी है। और ये अडेनियम मैंने कल ही रखा है। इसके लीव्स जो थे वो काफ़ी मुड़ चुके थे, धूप के अंदर ये लीव्स बर्न हो रहे थे, इसलिए हमने इसको यहाँ रख दिया है। और ये देखिए यहाँ इसके ऊपर शायद क्या हो गया है, कोई पानी वानी इस पर ठहरा रहा, जिसकी वजह से ये गल गया है। तो इसको अभी हम प्रून कर देंगे और प्रून करने के बाद में इस पर फंगीसाइड लगाकर ही इसको रखेंगे। और ये प्लांट एक हमने प्रून करा था और ये भी छांव के अंदर रखा हुआ है।
ये हमने प्रून कर दिया था। ये कम से कम 8-10 दिन तक यहाँ रखा रहेगा। जब तक इसके अंदर नया फुटाव और नए लीव्स नहीं निकलते हैं तब तक ये यहीं रखा रहेगा। आज मैंने इसको कम से कम 4-5 दिन के बाद ही इसके अंदर हमने पानी दिया है। देखिए, तो इसके अंदर पानी बहुत कम देना है क्योंकि इसके अंदर अब लीव्स नहीं रहे हैं। इस वजह से इसको पानी की मात्रा इसके अंदर बहुत ही कम देनी है। अब ये प्लांट देखिए, ये कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। यहाँ शेड में रखने से इनके लीव्स कितने चौड़े चौड़े हो रहे हैं और इनकी लीव्स ग्रीन कितने हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ग्रो कर रहा है जैसे कि आपका फरवरी और मार्च के अंदर एडेनियम ग्रो करता है या बरसात के टाइम पे ग्रो करता है। उसी तरीके से यहाँ ये कुछ प्लांट हैं, बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ रखने से काफ़ी फ़ायदा भी है, लेकिन कुछ प्लांटों में कुछ कमी है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब ये देखिए, हमने ब्रांचें अभी 3-4 दिन पहले ही यहाँ रखी हैं। इन ब्रांचों की एकदम से काया पलट गई है, यानी कितना बेहतरीन किस्म का ये चल रहा है प्लांट। और इसके लीव्स जो हैं बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, बिल्कुल एक भी लीव्स इसका मुड़ा हुआ नहीं है और अच्छी ग्रोथ करने लगा है ये यहाँ रह के। अब ये दूसरा प्लांट आप देखिए, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। ग्रोथ हो रही है, यानी कि प्लांट में कोई कमी हो, ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसकी सॉइल में कुछ कमी है, यानी इसको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। ये 2-3 प्लांट यहाँ पर ऐसे रखे हुए हैं। ये देखिए, प्लांट में कोई कमी नहीं है, बस इसको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आज हम साथियों इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स देंगे जिसकी वजह से ये एडेनियम हमारे एकदम से इन्हीं प्लांटों की तरह ऐसे ग्रोथ करना चाहिए। ये देखिए, इस टाइम पे हमें एडेनियम को इतना अच्छा तैयार कर देना है कि ताकि आने वाले बरसात के बाद में जो फ्लावरिंग है वो बहुत ही अच्छी हो। अब ये हमारे ग्राफ्टेड एडेनियम जो हैं, ये भी यहाँ रख के बहुत ही अच्छी ग्रो कर रहे हैं। देखिए, लेकिन उसके बाद में ये हमारा जो बड़ा प्लांट है, पुराना प्लांट, इसकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन बहुत ही स्लो हो रही है। इसके अंदर भी इसकी सॉइल में थोड़े न्यूट्रिएंट्स की कमी है शायद, इस वजह से इसको जो तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर रहा है। जिस तरीके से ये देखिए, अब छोटे छोटे प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और इसको तो जिस दिन से मैंने रखा है, इसकी तो ग्रोथ बहुत ही प्यारी हो गई है। ये देखिए, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। जो जिस प्लांट की सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं वही प्लांट अच्छा ग्रो भी करता है। तो इसको ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। घड़ी घड़ी आप प्लांट को चेक करें कि हमारे प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको उस टाइम पे देनी चाहिए। अब इस प्लांट में किसी किस्म का फर्टिलाइज़र का ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर सिर्फ पानी देते रहें या सावर करते रहें, इसके ऊपर स्प्रे करते रहें, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। इसमें किसी ऊपर से फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे प्लांट में जो इस टाइप के कम स्लो ग्रो कर रहे हैं, तो इनके अंदर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। अब ये देखिए, जिस दिन से मैंने इस प्लांट को यहाँ रखा है, तो ये जो आप देख रहे हैं सीड पॉट, तो ये बिल्कुल छोटे छोटे थे, अच्छी तरीके से कैमरे में आ भी नहीं रहे थे ये, लेकिन आज इनको मुश्किल से 8-10 दिन हुए हैं और ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो प्लांट में ग्रोथ की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके न्यूट्रिएंट्स इसको शायद पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे ये हमारे प्लांट जो हैं बिल्कुल रॉकेट की तरह बढ़ेंगे, जिस तरीके से और प्लांटों की ग्रोथ हो रही है। तो जो प्लांट कम ग्रोथ कर रहे हैं, इनके अंदर हम वो फर्टिलाइज़र डालेंगे जो प्लांट हमारे इस तरीके से ग्रोथ कम। ये 1 मग्गा हमने लगभग लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है, ये किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र, और इसमें दोनों जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है हमारे, लीफ कंपोज वाला भी और जो हमने ह्यूमिक एसिड बनाया था, वो दोनों बराबर के हमने लेके और इनके अंदर मिलाकर, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 लीटर के करीब है ये, तो ये हमने लिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे दोस्तों ह्यूमिक एसिड। ये ह्यूमिक एसिड डालेंगे लगभग 1.5 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ह्यूमिक एसिड डालेंगे। ये इसके अंदर ज़्यादा हो गया है, तो इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टीस्पून के करीब, इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, इतना डालेंगे। और ह्यूमिक एसिड के बाद में इसके अंदर थोड़ा फंगिसाइड भी डालेंगे, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी हम डालते हैं एडेनियम के अंदर, तो उसमें फंगिसाइड ज़रूर मिला लेते हैं। ये सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है एडेनियम के साथ। कभी भी आप कोई कच्चा काम ना करें जिससे एडेनियम जो है वो गल जाए। अब इसको अच्छी तरीके से घोल ले, और घोलने के बाद में कुछ देर के लिए
आप इसको रख दें। अब इसको काफ़ी देर हो गई है घुलते हुए। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम अपने इस लोटे के अंदर डाल लेंगे। इस लोटे के अंदर डाल देंगे ताकि डालने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, और इसको अच्छी तरीके से हिलाकर फिर अपने प्लांट के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे प्लांटों में डालना है जिनके अंदर ग्रोथ कम हो रही है, और थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है। इतना डालना है कि हमारे प्लांट के नीचे से निकल ना जाए फर्टिलाइज़र। ये देखिए कितनी अच्छा फ्लावर इसमें खिला है, बहुत ही प्यारा फ्लावर खिला है। इसी तरीके से और भी जो प्लांट में ग्रोथ कम हो रही है उसके अंदर ही इसको फर्टिलाइज़र को डालना है। तो इन प्लांटों में हमने ये फर्टिलाइज़र दिया है जिनकी ग्रोथ थोड़ी हल्की है। अब ये रॉकेट की तरह बढ़ेंगे, बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही प्यारा होता है, ह्यूमिक एसिड और लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी जवाब नहीं है। तो इन दोनों फर्टिलाइज़र को मिक्स करके जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला है, तो अब ये हमारे जो प्लांट हैं इनकी ग्रोथ भी बिल्कुल रॉकेट की तरह होगी, बहुत ही तेज़ी से ये ग्रोथ करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।